एक अनपढ़ शासक, और उसने सदियों आगे की एक बेहद जटिल अर्थव्यवस्था बना डाली। है ना कमाल की बात? सत्ता और अर्थशास्त्र का ये ऐतिहासिक विरोधाभास सच में हैरान करता है। आइए देखते हैं ये कैसे मुमकिन हुआ। दरअसल खिलजी की भारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरे 5 लाख सैनिकों की विशाल सेना चाहिए थी। अब इतनी महंगाई में सबको नकद वेतन देने का मतलब था सिर्फ 5 साल में खजाना बिल्कुल खाली। तो समाधान क्या निकाला? वेतन बढ़ाने के बजाय बाजार की हर छोटी बड़ी चीज की कीमतें ही फिक्स कर दी। पूरी अर्थव्यवस्था 3 सख्त बाजारों में बट गई। अनाज के लिए, किराने के लिए और घोड़ों और दासों के लिए। इसे लागू करने के लिए पूरा सिस्टम बना। सख्त अधिकारी, गुप्तचर और हर जगह माप तौल चेक करने वाले इंस्पेक्टर। करप्शन रोकने का तरीका भी गजब था। सीधे सुल्तान के पास रोज 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स जाती थी। और सजा इतनी खौफनाक कि व्यापारी डर के मारे हमेशा तय मात्रा से थोड़ा ज्यादा ही सामान तोलते थे। इसके बाद खजाना भरने के लिए मसाहत सिस्टम आया। एकदम सटीक तरीके से जमीन नापना और टैक्स वसूलना। सारी निजी, धार्मिक या इनाम वाली जमीनों को वापस छीनकर सीधे सरकारी खालसा जमीन में बदल दिया गया। खुद मुकद्दम जैसे सारे स्थानीय बिचौलियों की छुट्टी कर दी गई। उनसे टैक्स वसूलने की सारी पावर छीन ली। और टैक्स कितना? सीधा 50%। किसानों को अपनी आधी फसल का टैक्स, वो भी एकदम नकद चुकाना होता था। यही नहीं, रहने वाले घरों और दुधारू गाय भैंसों पर भी नए टैक्स लगा दिए गए। पाई पाई वसूलने की तैयारी। इसी पैसे से सेना पलती थी। फ्रॉड रोकने के लिए सैनिकों का हुलिया रिकॉर्ड होता और घोड़ों को दागा जाता। इतने भरे हुए खजाने का एक नतीजा ये भी हुआ, अलाई दरवाजा और सीरी फोर्ट जैसी शानदार इमारतों का निर्माण। सबसे हैरान करने वाली बात, उसने अकाल से निपटने के लिए सरकारी गोदामों वाला एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बनाया। लेकिन 1316 में खिलजी की मौत के बाद सब बिखरने लगा। धोखे और कमजोर वारिसों ने साम्राज्य गिरा दिया। अगले शासक मुबारक शाह ने खुद को खलीफा बताकर दरबार की पूरी मर्यादा ही तोड़ डाली। सब मजाक बन गया। इसी अंदरूनी उथल-पुथल का फायदा उठाया सेनापति गाजी मलिक ने, और यहाँ से नींव रखी गई नए तुगलक वंश की। तो अंत में एक सवाल, अगर वारिस ही नाकाबिल हों तो क्या ऐसे जबरदस्त आर्थिक कंट्रोल का कोई फायदा है?